विधानसभा सत्र का आज दूसरा चरण शुरू हो चुका है। वहीं अगर देखा जाए, विपक्ष ने आज सत्ता पक्ष को घेरते हुए कहा कि लगातार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आए दिन जो बयानबाजी है वो गलत करते हैं और साथ ही सदन को भी गुमराह करते हैं। फिलहाल इस समय हमारे बीच मौजूद है विधायक इंद्रदत्त लखनपाल सर। जिस तरीके से विशेषाधिकार जो हनन का भी जिस तरीके से बातचीत की गई है और यह भी कहा गया है कि लगातार जो मुख्यमंत्री है तथ्यों को गलत तोड़ मोड़ के पेश करते हैं। देखिए, आज हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने और हम सभी तमाम जो विपक्ष के विधायक हैं उन्होंने एक साझा तौर पर अपने जो स्पीकर महोदय हैं उनको हमने ज्ञापन दिया है आज प्रिविलेज मोशन का मुख्यमंत्री के विरुद्ध। उसमें हमने ये कहा है कि पिछले 3 जो बजट पेश किए हैं मुख्यमंत्री महोदय ने, अब चौथा बजट शुरू होने जा रहा है सरकार का, लेकिन जो पिछले 3 बजटों में जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणाएं की, स्टेटमेंट्स दी, सदन के अंदर कुछ स्टेटमेंट देते हैं, बाहर कुछ स्टेटमेंट देते हैं और झूठ पर झूठ बोले जाते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए आज हमने ज्ञापन सौंपा है प्रिविलेज मोशन का उनके खिलाफ कि मुख्यमंत्री को ऐसी स्टेटमेंट्स और ऐसे झूठे वादे करने से रोका जाए। और जिस प्रकार से आज जनता में आक्रोश है, विधायकों में आक्रोश है, विधायक निधि को बेवजह बंद करके रखा हुआ था। आज जब हमने दबाव डाला, विपक्ष के सभी विधायकों ने, आदरणीय प्रतिपक्ष नेता जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सभी विधायकों ने, जब धर्मशाला में सत्र हुआ था, शरदकालीन सत्र हुआ था, उस समय भी इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया गया था कि विधायक निधि को जारी किया जाए। कोई उसके ऊपर मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि 1 महीने के अंदर जो है हम आपकी विधायक निधि को जारी कर देंगे। नहीं हुआ। फिर अभी जो 3 दिन का जो सत्र रखा था, बजट सत्र जो प्रथम सत्र था रखा हुआ 3 दिन का, उसमें मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि 31 मार्च से पहले जो आपकी 1,10,000 की जो विधायक निधि बचती है उसको हम स्वीकृत कर देंगे। यानी कि कुल मिलाकर ये है कि जो 4 विधायक निधि जाती थी उनमें से अभी तक 2 ही जारी हुई है। 2 जारी हुई थी। अभी पिछले 2 दिन पहले एक और जारी की उन्होंने, लेकिन अभी एक फिर पेंडिंग है और मुझे नहीं लगता कि वो उसको जारी करेंगे, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि सरकार ने ट्रेजरी बंद करने के भी आदेश दिए हैं कि 23 तारीख के बाद ट्रेजरी को बंद कर दिया जाएगा। तो लखनपाल जी, जिस तरीके से अगर देखा जाए, लगातार मुख्यमंत्री का ये कहना है कि केंद्र सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है। अगर देखा जाए, पूर्व की जयराम सरकार के दौरान 5 वर्षों की बात करें तो 70,000 करोड़ यानी कि जीएसटी के साथ साथ जो आरडीजी दी गई, जबकि अभी लगभग 3.5 वर्षों में ही 17,000 के करीब कंपनसेशन और आरडीजी दी गई है। देखिए, ये तो मुख्यमंत्री का और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का रोना धोना चला हुआ है। आरडीजी कोई हिमाचल प्रदेश की नहीं कटी है, पूरे 17 राज्यों में कटी है और ये केंद्र का प्रेरोगेटिव है। उन्होंने इसको काटा है क्योंकि हमारे प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है दयनीय है और बेवजह की जो घोषणाएं और झूठी गारंटियां जो दी जा रही हैं उसके मद्देनजर रखते हुए ये केंद्र सरकार को कदम उठाने पड़े। और अभी मैं देख रहा था कि उन्होंने जो अपने कैबिनेट रैंक दिए हुए थे अपने सलाहकारों को और अन्य लोगों नेताओं को, वो उन्होंने वापस ले लिए। तो उन्हें दिए क्यों थे? जब उनको मालूम था कि हमारे प्रदेश जो है वो छोटा प्रदेश है और यहाँ पर आर्थिक दृष्टि से हम इतने सुदृढ़ नहीं है, तो उनको पहले नहीं देने चाहिए थे। और फिर एक और ड्रामा किया कि अब 20% जो है उनका डीए वगैरह जो है, टीए जो कम किए जाएंगे, तो बाकी के क्यों? ये भी तो एक सवाल है। और प्रॉफिटेबल आप उसको क्यों उनको उसमें ला रहे, उस दायरे में ला रहे हैं? तो ये एक जिस प्रकार से हताशा में जो निर्णय ले रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय, वो एक आज चिंता का विषय है, क्योंकि प्रदेश में जिस प्रकार से आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी गारंटियों में कहा था कि हम प्रतिवर्ष 1 लाख नौकरी देंगे और 5 वर्ष में 5 लाख नौकरियां देंगे, तो 3.5 वर्ष होने को है सरकार के। अब बताएं, वो सदन के अंदर बताएं कि उन्होंने 3.5 साल में कितनी नौकरियां दी। कभी 36,000 बोलते हैं, फिर कभी 26,000 बोलते हैं। मतलब वो अपने ही स्टैंड पर अड़िग नहीं रह पाते कि उन्होंने किया क्या है। जी, ये थे विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जी। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी बात में टिके नहीं रहते हैं। कभी आंकड़े कुछ देते हैं, उसके बाद कुछ अन्य देते हैं, जिसके चलते जो सदन को ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश को गुमराह करे। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।